घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन ये त्याग तपस्या बलिदान और शौर्य की भूमि पुण्य भूमि पंजाब में आप पार्टी की नाक के नीचे अमृतसर में मेन चौराहे पर पुलिस की चौकी से 100 मीटर दूर संविधान को जलाने का काम होता है, अम्बेडकर जी को अपमानित करने का काम होता है। ये देश का अपमान है, ये भारत के हर नागरिक का अपमान है। और इसलिए माननीय नड्डा जी ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के माध्यम से कुछ लोग ज्ञापन दे रहे हैं। हम पूछेंगे प्रशासन से आपने क्या कार्रवाई की है, क्योंकि एक आदमी को गिरफ्तार किया है, 1 दर्जन लोग कहाँ चले गए, वो कौन से अपराधी थे, वो कौन से बिल में छुपे हुए हैं, वो कौन से आप पार्टी के नेता के संरक्षण में बचे हुए हैं, कौन सा षड्यंत्र है। और इसलिए हम जांच की मांग करेंगे, एक केंद्रीय एजेंसी जांच की करे, ताकि क्योंकि हम पे भगवंत मान पर हमको विश्वास नहीं है, आप पार्टी पर केजरीवाल पर विश्वास नहीं है, राहुल गांधी भी यहाँ माफी मांगने नहीं आए, ना उन्होंने कोई स्टेटमेंट किया है। इसका मतलब साफ है कि सारे लोगों के लिए आप पार्टी और कांग्रेस इनके लिए संविधान मान्य नहीं रखता, इनको अम्बेडकर जी मान्य नहीं रखते, और इसलिए हम केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग करें। पर ग्रेड फेंके जा रहे हैं, यहाँ दिन दहाड़े ऐसी घटना होती है और सीएम यहाँ पहुंचते मैं वही कह रहा हूँ कि थानों पे हमले होते हैं, फिरौती मांगी जा रही है, अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं सरेआम हो रही हैं, ड्रग्स सरेआम चल रहा है, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, भगवंत मान के हाथ से कानून व्यवस्था निकल चुकी है। और इसलिए कानून व्यवस्था बहाल कैसे हो, इसकी हम क्या करते हैं? एजेंसी से हम मांग करेंगे कि इस घटनाक्रम में कौन कौन से लोग हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उनको गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सर, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग भी की जाए। स्वाभाविक है, वैसे तो पंजाब में कानून व्यवस्था नहीं है, और इसलिए खुद ही भगवंत मान को अम्बेडकर जी के अपमान और संविधान के अपमान के बाद खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं हुई है, लेकिन ये त्याग तपस्या बलिदान और शौर्य की भूमि पुण्य भूमि पंजाब में आप पार्टी की नाक के नीचे अमृतसर में मेन चौराहे पर पुलिस की चौकी से 100 मीटर दूर संविधान को जलाने का काम होता है, अम्बेडकर जी को अपमानित करने का काम होता है। ये देश का अपमान है, ये भारत के हर नागरिक का अपमान है। और इसलिए माननीय नड्डा जी ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के माध्यम से कुछ लोग ज्ञापन दे रहे हैं। हम पूछेंगे प्रशासन से आपने क्या कार्रवाई की है, क्योंकि एक आदमी को गिरफ्तार किया है, 1 दर्जन लोग कहाँ चले गए, वो कौन से अपराधी थे, वो कौन से बिल में छुपे हुए हैं, वो कौन से आप पार्टी के नेता के संरक्षण में बचे हुए हैं, कौन सा षड्यंत्र है। और इसलिए हम जांच की मांग करेंगे, एक केंद्रीय एजेंसी जांच की करे, ताकि क्योंकि हम पे भगवंत मान पर हमको विश्वास नहीं है, आप पार्टी पर केजरीवाल पर विश्वास नहीं है, राहुल गांधी भी यहाँ माफी मांगने नहीं आए, ना उन्होंने कोई स्टेटमेंट किया है। इसका मतलब साफ है कि सारे लोगों के लिए आप पार्टी और कांग्रेस इनके लिए संविधान मान्य नहीं रखता, इनको अम्बेडकर जी मान्य नहीं रखते, और इसलिए हम केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग करें। पर ग्रेड फेंके जा रहे हैं, यहाँ दिन दहाड़े ऐसी घटना होती है और सीएम यहाँ पहुंचते मैं वही कह रहा हूँ कि थानों पे हमले होते हैं, फिरौती मांगी जा रही है, अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं सरेआम हो रही हैं, ड्रग्स सरेआम चल रहा है, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, भगवंत मान के हाथ से कानून व्यवस्था निकल चुकी है। और इसलिए कानून व्यवस्था बहाल कैसे हो, इसकी हम क्या करते हैं? एजेंसी से हम मांग करेंगे कि इस घटनाक्रम में कौन कौन से लोग हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उनको गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सर, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग भी की जाए। स्वाभाविक है, वैसे तो पंजाब में कानून व्यवस्था नहीं है, और इसलिए खुद ही भगवंत मान को अम्बेडकर जी के अपमान और संविधान के अपमान के बाद खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए।